एनडीटीवी की खास पेशकश एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आदित्य झा, स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे अपने हर जगह आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में भी 25 सीटों पर चुनाव हुआ, जहां इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप और हैट्रिक लगाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर दिल्ली रिपोर्ट भेज दी है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वीसी के जरिए राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड आलाकमान को सक्षम उनके सामने रखा है। तमाम एग्जिट पोल्स के बाद अब राजस्थान के फलौदी और शेखावटी सट्टा बाजार में ने भी अपनी फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी सुशांत पारिक विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सुनिए सट्टा बाजार में आंकड़ों के जानकार क्या मानते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के बाद अब राजस्थान में अपने अपने तरीके से दोनों ही पार्टियां आकलन करने में जुटी है, लेकिन जो एक बड़ा निचोड़ एग्जिट पोल से निकल कर आया है वो यही कि राजस्थान में तीसरी बार 25 सीटों की हैट्रिक भाजपा की नहीं लग रही है और कांग्रेस का खाता खुलने जा रहा है। अगर बड़ी खबर कहें तो यही है, क्योंकि दावा बीजेपी इस बार भी 25 सीट का कर रही थी। किसी भी एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा को 25 सीट नहीं मिल रही। हालांकि कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वो कम से कम खाता खोल रही है। अलग अलग सर्वे में उन्हें सीटों का जो आंकड़ा मिल रहा है वो 5 से 7 सीटों का है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल जो है वो 2 से 3 सीट भी कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में फलौदी सट्टा बाजार, सीकर या शेखावाटी सट्टा बाजार जो है उन्होंने भी अपना फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। फलौदी और सीकर सट्टा बाजार के मुताबिक देश में बीजेपी को 310 के आसपास सीटें मिल रही हैं और ये एनडीए का आंकड़ा 350 के पार जाएगा, क्योंकि ये जो चरणबद्ध तरीके से चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज के आधार पर दोनों ही सट्टा बाजारों का आकलन ऊपर नीचे होता रहा है और फाइनली आंकड़ा जो है वो एक तरीके से भाजपा की बड़ी प्रचंड जीत, ऐतिहासिक बहुमत दिखा रहा है। लेकिन एनडीए जो 400 पार का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे थे वहां तक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि पीएम मोदी ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि जो एक बड़ा परिवार बनेगा परिणाम के बाद वो आंकड़ा 400 पार तक जाएगा। लेकिन क्या जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस दावा कर रही थी कि डबल डिजिट में वो आएंगे, वो कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि प्रताप सिंह जैसे नेता जो हैं वो अभी भी दावा कर रहे हैं 13 से 15 सीटों का। डोटासरा ने आला कमान को जो रिपोर्ट दी है उसमें भी डबल डिजिट की बात वो कह रहे हैं। अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल के बाद तो ये कहा है कि एग्जिट पोल पर मोदी का प्रभाव दिखाई दे रहा है और इसी तरह की बात राहुल गांधी ने कही है। हालांकि उन्होंने अपना जो आंकड़ा है दिल्ली में बैठक के बाद वो 295 बताया है। लेकिन क्या राजस्थान में अगर देखा जाए तो तीसरी बार जब भाजपा चुनावी मैदान में थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, उसके बावजूद अगर 4 से 5 सीटें कम होती हैं तो इसे भी भाजपा की बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, क्योंकि तीसरी बार चुनावी मैदान में आपके खिलाफ 10 साल का एक जनता में विरोध भी होता है, आपके कामकाज का आकलन भी होता है। और भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव प्रचार किया, वो बाहर भी गए, देश के जहां जहां पर प्रवासी राजस्थानी रहते हैं उनकी डिमांड थी, उन्होंने रोड शो किए, जनसभाएं की और राजस्थान में भी लगभग सभी सीटों पर उन्होंने 80 से ज्यादा दौरे किए। तो भजनलाल शर्मा के पक्ष में भी ये रहेगा कि अगर आंकड़ा 20 प्लस रहता है जो कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान के अलग अलग सट्टा बाजारों की तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको फलौदी सट्टा बाजार का बता देता हूं। उन्होंने सीटों का आंकड़ा भी निकाल दिया है और हार जीत का जो है कैंडिडेट कौन किस सीट पर जीत रहा है, कौन हार रहा है, उसकी भी उन्होंने अपनी तरफ से जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। फलौदी सट्टा बाजार का दावा है केंद्र में बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो एनडीए 350 और कांग्रेस को शुरू से 60 से 62 सीटों का एक आंकड़ा वो दे रहे थे, अभी भी उस पर कायम है और एग्जिट पोल के मुताबिक भी इसी तरह की बात वो कह रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान में कांग्रेस को 5 से 7 सीट दे रहा है, जो एग्जिट पोल में इंडिया एक्सिस जो है एग्जिट पोल जो सर्वे हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसके आसपास है। और भाजपा
18 से 20 सीट, 21 भी हो सकती है, कई एग्जिट पोल के मुताबिक 22 सीट भी हो सकती है। बाड़मेर में फलोदी सट्टा बाजार कांग्रेस की जीत बता रहा है, जो शुरू से हम भी कह रहे हैं, और कैलाश चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री बड़ा चेहरा चुनाव हार रहे हैं और बड़ी हार उनकी हो सकती है। हालांकि कल हमने उनसे बात की तो वो कॉन्फिडेंट थे, और लेकिन और नेताओं के लिए मीडिया के सामने यही कहना होता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, 4 जून को परिणाम जो होगा वो सबके सामने होगा। और अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहेंगे। नागौर की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के फेवर में फलोदी सट्टा बाजार है, वो उनकी जीत दिखा रहा है। और इसी तरीके से चूरू में राहुल कसवां जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके फेवर में आंकड़ा उनका जारी हुआ है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जीत फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है, और सीकर में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन जो सीट है उसकी जीत का दावा फलोदी सट्टा बाजार, और कमोबेश जो सीकर शेखावाटी का सट्टा बाजार है वो भी यही कह रहा है। झुंझुनू कांग्रेस के फेवर में है, ब्रजेंद्र ओला के पक्ष में, यानी मजबूती जो है वो कांग्रेस की सीट पर, और एक तरीके से ये भी माना जा रहा था कि भाजपा ने कमजोर कैंडिडेट उतारा, लिहाजा इस सीट पर कांग्रेस को बेनिफिट है। बांसवाड़ा टक्कर वाली सीट है, जो राजकुमार रोत एक तरीके से बाप पार्टी के कांग्रेस के गठबंधन के साथ उन्होंने टक्कर तो कड़ी दी है, लेकिन टक्कर वाली सीट पर जो पलड़ा है वो भाजपा का, मालवीय का भारी, वो कांग्रेस के नेता थे, और उस सीट के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उस तरीके से समर्थन नहीं दिया रोत को जैसा मिलना चाहिए था। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अरविंद दामोर, उन्होंने भी अपना पर्चा वापस नहीं लिया था। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो कांग्रेस के युवा नेता अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में थे, और राव राजेंद्र सिंह भाजपा के पुराने चेहरे जो है उनको टिकट मिला। अच्छा चुनाव लड़ा, सचिन पायलट ने ताकत लगाई, लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर भी भाजपा का पलड़ा भारी है। इसी तरीके से जयपुर सीट की बात करें तो भाजपा का गढ़ है, प्रताप सिंह को टिकट मिला था कांग्रेस की ओर से, सुनील शर्मा को पहले टिकट दिया गया, बाद में बदला गया, इसका असर भी इस चुनाव प्रचार पर दिखाई दिया, और मंजू शर्मा का पलड़ा इस सीट पर भारी बताया जा रहा है। इसी तरीके से टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो सट्टा बाजार में इस सीट पर टक्कर है। हरीश मीणा और सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो है उनके बीच में कड़ा मुकाबला है, और सीट की चर्चा इस सीट पर नजर सबसे ज्यादा है, क्योंकि सचिन पायलट का क्षेत्र है और पायलट ने इस सीट पर ताकत भी लगाई। हरीश मीणा वर्तमान में विधायक हैं, सांसद भी वो रह चुके हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर पर रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की संजना जाटव के बीच मुकाबला। कांग्रेस इस सीट पर थोड़ा सा अपना अपर हैंड मान रही है, लेकिन उसके बावजूद सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। ये सारे वो आंकड़े हैं जो सीकर, फलोदी और शेखावाटी का सट्टा बाजार बता रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के जारी होने के बाद ये फाइनल स्कोर राजस्थान की 25 सीटों का, जिनमें 4 से 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, इस तरह का दावा। लेकिन फाइनल स्कोर तो 4 जून के बाद ही साफ हो पाएगा, उससे पहले चाहे एग्जिट पोल हो या फिर सट्टा बाजार का आकलन, ये एक तरीके से आकलन ही होता है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर।